25वीं श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के क्या तैयारियां हैं? कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम आप आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को आना जाना ही बहुत प्यारा लगता है और ये एक बहुत बड़ा उत्साह उत्पन्न करता है। आपके आने से और ये सारी चीज़ें पूछने से मुझे तो ये लग रहा वास्तव में आप कहीं न कहीं सहयोग का भाव रखते हैं। ये 25वें कार्यक्रम में कुछ अलग से नहीं करना है। ये कैसे 25 कार्यक्रम पहुँचे, तो इनमें तमाम खट्टे मीठे सब अनुभव मिलते रहे। ये एक पुनीत कार्य है और पुनीत कार्य को करने के लिए विद्यालय का कार्यक्रम है और हम ये चाहते हैं कि न तो किसी को इसमें ऐसा जोड़ करके कोई गलत कृत्य किया जा रहा। अगर हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में संस्कार भी अगर पनपते रहते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर, माता पिता का आदर करना, समाज में भले बुरे लोगों के साथ में अपनी पहचान कर लेना, ये बच्चों के अंदर अगर कुछ पनप जाए तो मैं कार्यक्रम को सफल अपना मान लेता हूँ। इसमें अपने जनपद से जितने भी हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें भी हम बरबरली सबसे निवेदन करके और एक बार हठपूर्वक उनको सबको बुलाने के लिए आग्रह करता हूं और सब आते भी हैं। तो मुझे लग जाता है मेरे अपने निजी कोई कार्यक्रम अगर घर के हैं तो उनसे कहीं बेहतर ये कार्यक्रम मुझे लग रहा और मेरा खुद का अपना स्वांता सुखाए के लिए ऐसा महसूस मैं कर रहा हूं कि ऐसे कार्यक्रम से मुझे एक आंतरिक सुख जरूर मिलता है। क्या तैयारियां हैं और इस श्रीमद् भागवत कथा के दौरान अन्य प्रकार के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो कैसे हैं और कब से प्रारंभ होंगे? ये असल में है क्या कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। मुख्य तो उद्देश्य विद्यालय का है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं बच्चों को देना जो उनके जीवन में कहीं न कहीं काम आए। उसके साथ साथ बच्चों को क्या होता, मंच पर जब बच्चे आते तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कौन बच्चा पढ़ने में कैसा है और कितना बेहतर है। कापी किताब से जुड़ने के बाद भी कभी कभी बच्चे के अंदर ऐसा कला कौशल छिपा हुआ होता है जो मंच के माध्यम से निकल करके आता है। तो जब बच्चों को लगता है कि हमारे बीच में हमारे गुरुजन तन्मय होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अवसर पा करके निश्चित रूप से पहुंचते हैं, तो मुझे भी एक लगता है कि चलो हमारे साथ में इस कार्य को लेकर के हमारी टीम भी पूरी तरीके से है। तो बच्चों के छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, वो मंच पे मंचन जब करते हैं तो उनके माता पिता भी आह्लादित होते हैं कि चलो छिपी हुई प्रतिभा बच्चे की कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। तो इसमें हमको अपने कार्यक्रम जैसा घर का समझा जाता वैसे ही बच्चों के बीच में समझ करके बहुत मुझे अच्छा लग रहा। और इस बार 25वां कार्यक्रम वर्षगांठ जैसे मनाई जाती तो रजत जयंती कार्यक्रम है, तो इस बार थोड़ा सा कुछ अलग है कि जब शोभा यात्रा का है तो सभी अभिभावकों से भी बहुत निवेदन किया गया है कि सभी माताएं इसमें कलश यात्रा में, क्योंकि माताओं को कलश धारण करने की सामर्थ्य होती है, तो वो जब धारण करके चलती हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता। सभी माताओं से भी आग्रह किया गया, नगर के सम्मानित व्यक्ति, क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति, सभी लोग बड़े मन से इकट्ठा होंगे। नैमिष सारायण से दंडी स्वामी और देवीदास बाबा जी के आश्रम से भी बड़े अच्छे अच्छे संत पधार करके अपने नगर में इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं होगा। कब से कब तक कार्यक्रम है, कौन मुख्य अतिथि है और बीच में कौन कौन से कार्यक्रम है? मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि तो भगवान का ही रूप होता है। हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय रामपाल वर्मा जी का बहुत ही अपार सहयोग रहा है, उन्हीं के संरक्षण में यह कार्यक्रम भी हो रहा। हमारे क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं पवन सिंह जी, हमारे सीतापुर से एमएलसी हैं। शिक्षा जगत में उनकी भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो उन्हें भी निवेदित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश मिश्रा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध से भाजपा के, उनका भी 14 तारीख को आगमन हो रहा है। उस दिन कब सम्मेलन भी है। विद्यालय में धार्मिक कार्यक्रम के बाद एक साहित्यिक कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ और माननीय रजनी तिवारी जी जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में मंत्रालय को देख रही हैं, बड़ी सरल स्वभाव की और ऐसे कार्यक्रमों में अपनी गरिमा में उपस्थिति जरूर दर्ज कराती हैं, तो उनका भी आगमन हो रहा है। इसके बाद में क्षेत्र के जितने भी हमारे सम्मानित जन हैं वो सभी लोग विद्यालय में पधार रहे हैं। कब से इस कार्यक्रम की शुरुआत है? कार्यक्रम 7 तारीख से 7 नवंबर 2024 से यही विद्यालय से नगर के मुख्य मार्गों से होकर के सभी को जागरूक करने के लिए, सभी को शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, साथ में व्यास जी जो पधार रहे वृंदावन से, विमल कृष्ण जी महाराज बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और बहुत ही सरल वक्ता हैं, तो उनके लिए भी लोगों का बड़ा इंतजार है। उनका आना भी वृंदावन से मुझे लग रहा साक्षात बांके बिहारी जी के ही दर्शन हो रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत, पूरा नगर का बड़ा प्रबल सहयोग है और सभी लोग साथ में लेकर निकलते तो निश्चित रूप से शोभा देखने योग्य होगी।
क्या माना जाए इस बार श्रीमद् भागवत कथा बिल्कुल अपने अलग रूप में होगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब लोगों में उत्साह दिख रहा है, इधर त्योहारों का भी बहुत आनंद रहा, और यहाँ तक की बात हमें तो ऐसा बनता है कि हमारे यहाँ जो बहन बेटियाँ आती इन त्योहारों में, भैया दूज पर्व पर या इसके पहले रक्षाबंधन में या कभी दीपावली में आती, तो सीधे सीधे अपने माताओं से कह देती, माँ मुझे उस समय पर बुला लेना जिस समय भैया दूज जो कार्यक्रम विद्यालय में हो, तो उस कथा में भी हम रुक जाएंगे, कथा भी सुन लेंगे, और ऐसा मौका मिल जाए भैया दूज का भी कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये मुझे प्रतीत होता है कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक संदेश अच्छा है, और लोगों को जुड़ाने का और फुर्सत से आके सभी लोग बैठने का एक सुनहरा मौका जरूर प्राप्त होगा। अब तक कहाँ तक पहुँची तैयारियाँ? अब तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है, क्योंकि लगातार जितना भी है भंडारे का प्रबंध 7 दिनों लगातार चलता रहता है दोनों पालियों में, तो उसकी जो व्यवस्था है, रसोई की व्यवस्था देखने के लिए लोगों को नियुक्त कर दिया गया है कि कोई भी अतिथि आए, कोई भी मेहमान आए, किसी भी प्रकार से यहाँ से ऐसे न जाने पावे। और इसके बाद में 14 तारीख को विशाल भंडारा होगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं उनके बच्चे और उनके अभिभावक एक बड़ी संख्या में सब लोग इकट्ठे होते हैं। और शाम में कवि सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कविगण आ रहे हैं, और बहुत मन से कवि की जितनी उपस्थिति है वो भी मैं एक आध दिन में आपको सूचित कर दूंगा कौन कौन विशेष कवि आ रहे हैं। जगजीवन मिश्र जी के संयोजन में ये कार्यक्रम होना है, तो उनकी अध्यक्षता में उन्हें यह भी पता चल गया है कि हमारे क्षेत्र में किस तरीके की विद्यालय का कार्यक्रम है, कोई मेला हाट का है नहीं, तो पूरी गंभीरता का ध्यान और साफ सुथरी स्वच्छता का ध्यान, अनुशासन का ध्यान रख के ही कार्यक्रम लगातार 25वें सोपान पे पहुंचा है।